नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर कहां भूमाफियाओं के द्वारा की जा रही अवैध प्लांटिंग, आखिर कहां बोला गया कि स्वच्छता रखना हमारी जिम्मेदारी है, आखिर कहां कांग्रेस की जनसभा से कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ आयोजित। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बता दें कि अमरोहा क्षेत्र के एसडीएम विजय शंकर के निर्देश पर आज अमरोहा क्षेत्र के नायब तहसीलदार कृष्ण कुमार चौरसिया ने आज 83 बाईपास मार्ग पर भूमाफियाओं के द्वारा की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलवा दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग बिना नक्शा पास कराए अवैध प्लॉटिंग करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अभी वक्त रहते लोग अपने नक्शे पास करा लें, नहीं तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आपका शुभ नाम क्या है जी? मैं के चौरसिया, नायब तहसीलदार अमरोहा सदर। बताइए आज यहाँ पर क्या हो रहा है? आज सुबह में उप जिलाधिकारी महोदय ने हमें निर्देश दिया कि 83 बाईपास पे जो भी अवैध प्लाटिंग हो रही है और उसको ध्वस्त कराया जाए। उन्हीं के निर्देश के क्रम में अभी हम लोगों ने कुल लगभग 9 जगहों पे जहाँ भी अवैध प्लाटिंग हो रही थी हम लोगों ने ध्वस्त करा दिया। अभी बाकी शाम तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो प्लॉटिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन प्रशासन सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब संज्ञान में आया है और इसमें कड़ी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी करती जाएगी। रोजाना नई प्लॉटिंग? हाँ, डेली एक अभियान के तौर पे। और मैं उन समस्त जो भी मतलब अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं सख्त चेतावनी देना चाहूँगा कि वो लोग नक्शा पास कराएं, अन्यथा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि आज जो ढाई गई उनमें प्लॉटिंग में कौन कौन सी प्लॉटिंग शामिल है, कुछ जानकारी है? अब मैं आपको, ये हमारे जेई साहब हैं, कुछ देर में हम आपको इसको अवगत करा देंगे, डिटेल अवगत करा देंगे किसकी कितनी प्लॉटिंग। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। ग्वालियर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गुरुवार को ग्वालियर के शिंदे की छावनी क्षेत्र में चलाए गए विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान स्वयं श्रमदान कर नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता हम सभी का दैनिक कार्य है, इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। नगर निगम द्वारा शिंदे की छावनी चौराहे से रामदास घाटी तक चलाए गए विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान ऊर्जा मंत्री तोमर ने शिंदे की छावनी के नाले की सफाई की तथा नाले की सिल्ट निकलवाई। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। झारखंड के साहेबगंज में कांग्रेस की एक जनसभा सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन साहेबगंज प्रखंड के मखमलपुर उत्तर पंचायत अंतर्गत लाल बथानी परिसर में दिन के 3 बजे आयोजित की गई। उक्त जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश के युवा नेता, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव तनवीर आलम उपस्थित हुए। मंच संचालन तथा कार्यक्रम की अगुवाई प्रदेश सचिव अनिल ओझा ने किया। सभा की अध्यक्षता कांग्रेस नेता अबुल कलाम ने किया। तनवीर आलम ने कहा कि झारखंड की सरकार गरीबों, पिछड़ों, दलितों तथा अकलियत के साथ साथ समाज के सभी वर्गों के लिए तेजी से विकास कार्य कर रही है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। पूरा मामला कानपुर देहात के कस्बा बरौरा का है, जहां बरवा निवासी फरीद पुत्र स्वर्गीय इस्माइल अपने घर से बरौरा बाजार आया था, जहां वह एक अंडे की दुकान पर अंडे खाने लगा। तभी केसी निवासी उसके ही अतीत में रहे मित्र ताजमीर और समीर, 2 व्यक्ति, जिनमें एक के पास धारदार चाकू व दूसरे के पास अवैध तमंचा था, जिन्होंने बिना कुछ कहते हुए उस पर फायरिंग कर दी व दूसरे ने चाकू से प्रहार कर दिया, जिससे सिर में गंभीर चोटें आई। उक्त हमलावरों ने जान से मारने की धमकी व इस बड़ी वारदात का अंजाम देते हुए मौके से भाग निकले। फायरिंग के कारण जिस पर हमला हुआ है वो इतना डरा हुआ है कि धारदार चाकू के हमले की चोट से परेशान है। क्या मामला हो गया? सर, अंडे खा रहे थे, ये बाजार के सामने वाले थे। 2 लोग, ताजमीर, शामिर, उसके साथ जिनको हम 2 को जानते थे, बाकी उसके साथ 4 लोग थे। एक छोटा सा लड़का था, मुझे सर नजर रखे थे हमारे ऊपर क्या था। बस आके बस बोले बे इधर आ, तो हमने क्या हुआ तो एक ने बस कट्टा निकाला लगाया, तो हम अंदर काउंटर के नीचे बैठ गए। जब काउंटर नीचे दूसरा आया चक्कू लेके मारा, तो हमने उसके एक हाथ से चक्कू पकड़ा, एक हाथ से उसने निकाल के गोली मारी, तो हमने हाथ मार दिया, तो वो हमारे बगल से निकली। तो ये गोली लगी हुई है क्या है? ये गोली लगी है, चाकू लगी, इसका मेरी जानकारी नहीं होगा। हम उसमें बेहोश हो गए। धारदार हथियार से आप पे वार किया गया। कारण क्या है इसका? कारण ये कि हमारी अभी
हमें इसका कारण नहीं समझ में आया क्या कारण है। और मतलब 2015 में जीसान मतलब ख़त्म हुए थे, उसको ये लगता है कि सर हमने उनको पकड़ाया था। अच्छा, वही प्रश्न लेकर चलते हैं। तो किस मामले में पकड़ाया था, क्या उनका उद्देश्य है? यही चोरी वोरी सरती उद्देश्य। चोरी होगी, तो आप उसमें रहे थे क्या शामिल उनके साथ? नहीं, शामिल नहीं थे सर, और शामिल थोड़ा थे भी, क्या बताएं सर। बाकी उनको ये लगता है कि इसने हमारे साथ भाई के संग गेम कराया। अच्छा, वही इतनी बात है। बाकी हम 2 साल से सर हमारा किसी चीज़ से वास्ता ना, हमारी शिकायत 2 साल से बाहर है, एक भी शिकायत नहीं मैं थाने में। तो जिंदगी जीना चाहते थे। हमारी एक लड़की है। आप इस वक्त थाने में हैं, हाँ। आपकी मदद हो रही है? जी सर, मदद तो हो रही है। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता आशीष यादव के साथ अजय कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के राजस्व अधिकारियों की जो दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है, उसी को लेकर मंगल कामना के साथ सागर के समस्त चिकित्सा समुदाय ने बीएमसी शिव मंदिर प्रांगण में सुंदरकांड का पाठ एवं भंडारे का आयोजन किया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय IMA के सदस्य डॉक्टर सिरोठिया ने शासन के मेडिकल एजुकेशन में डिप्टी कलेक्टर को बैठाने के आदेश का पूरा जोर विरोध किया। नर्सिंग होम एसोसिएशन के डॉक्टर संजीव मुखराया एवं डॉक्टर मनीष झा ने दैनिक प्राइवेट प्रैक्टिस के महंगे होने की वजह शासन द्वारा थोपे गए विभिन्न करों को बताया है। फिजिशियन एसोसिएशन के डॉक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा एक वैज्ञानिक विषय है समेत अन्य लोगों ने भी अपनी अपनी बात रखी। वी आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। हम लोग भी शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन ऐसा माहौल जो मध्य प्रदेश शासन के कुछ चुनिंदा लोगों ने चिकित्सकों के विरोध में बनाया है, वो निश्चित रूप से शर्मनाक और निंदनीय है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में डीन के ऊपर एक डिप्टी कलेक्टर को तैनात कर दिया जाए। यदि आपको इस प्रकार की पॉलिसी लानी ही है तो क्यों ना हमारे चिकित्सकों को जो कि सीनियर हो जाते हैं उनके लिए प्रशासकीय ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि वो और अच्छे से अपना कार्य कर सकें। मैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जो यह आंदोलन चलाया जा रहा है, यह आंदोलन न केवल सागर में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेज में अनवरत चालू है। हम सब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य, नर्सिंग होम एसोसिएशन के सदस्य एवं जो भी प्राइवेट चिकित्सक हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बात है कि मध्य प्रदेश शासन मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करने जा रही है, जिसको हम सभी चिकित्सक सही नहीं मानते हैं। अगर ऐसा होता है तो प्रशासनिक अधिकारी अपने हिसाब से इलाज और चिकित्सा शिक्षा देने के लिए दबाव बनाएंगे, जिससे तनातनी की स्थिति बनेगी, अनावश्यक दबाव होगा। अगर वाकई में शासन और प्रशासन चाहता है कि शिक्षा का स्तर और इलाज का उन्नयन हो, तो यह कर सकते हैं कि चिकित्सकों के लिए प्रबंधन के कोर्स करवाएं। आज मध्य प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों के लिए प्रबंधन के कोर्स नहीं है। अगर नवाचार करना चाहें तो प्रबंधन का कोर्स शुरू कर सकते हैं, सभी चिकित्सकों को प्रबंधन के गुण सिखा सकते हैं। मैं शासन प्रशासन निवेदन करता हूं कि इस बात को गंभीरता से लें और चिकित्सा शिक्षा विभाग को बर्बाद होने से रोकें। जैसे अपन देख रहे हैं कि न्यायपालिका में बहुत सारे केस पेंडिंग हैं, लाखों की संख्या में। कभी आपने सुना है कि वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त कर दिया जाए और केस की सुनवाई वो करेंगे? तो इसी प्रकार हम भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। कारण एक है कि गुणवत्ता बनाए रखना चाहते हैं। आप सभी से निवेदन, आम जनमानस से भी निवेदन कि आपके हित में, भविष्य में बनने जा रहे चिकित्सकों के हित में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियों को रोका जाए। धन्यवाद। सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। ग्वालपाड़ा बाल विकास पदाधिकारी निशा कुमारी ने सामाजिक जागरूकता महाअभियान के तहत बाल विवाह, दहेज प्रथा और नशा को समाज से खत्म करने के लिए इलाके में रैली निकालकर ग्रामीणों के बीच सामाजिक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। मौके पर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के साथ आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका सहित ग्रामीण जागरूकता महाअभियान रैली में शामिल रहे। मुख्यमंत्री साहब के जो महाअभियान दहेज प्रथा और बाल विवाह उन्मूलन के लिए चलाया जा रहा है, उस महाअभियान को हम लोग ICDS टीम की तरफ से अधिक सफल बनाने के लिए
हमारे डीपीओ महोदय के निर्देशानुसार हर एक परियोजना में हम लोग रैली निकाल करके गांव-गांव में जा करके हर एक क्षेत्र में जा करके दहेज प्रथा और बाल विवाह की जो इसकी डिमेरिट्स है उससे अवगत करा रहे हैं और समाज को इसके लिए जागरूक करवा रहे हैं ताकि हम लोग बाल विवाह और दहेज प्रथा का उन्मूलन कर सकें और समाज में स्त्रियों को सम्मानपूर्वक स्थिति में पहुंचा करके आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित कर सकें। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ग्वालपारा निशा। मधेपुरा से सीनू संवाददाता अनंत कुमार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन चित्रगुप्त मंदिर लक्ष्मी कॉलोनी पर संपन्न हुआ, जिसमें श्याम श्रीवास्तव सनम को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। कार्यक्रम में निर्वाचन अधिकारी के रूप में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री रामसेवक श्रीवास्तव एवं आकाश श्रीवास्तव, मुख्य अतिथि श्याम सुंदर श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा एवं हेमंत खरे, सुनील श्रीवास्तव उपस्थित थे। सबसे बड़ी बात तो आज मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि मैं इस पद पर आप लोगों के आशीष से बैठा हूं और मेरा प्रयास इस महासभा में जो पूर्व में कमियां रही हैं उनको खत्म करके नई दिशा की ओर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि युवा पीढ़ी के साथ साथ सीनियरों का होना भी बहुत जरूरी है। बिना सीनियर लोगों के मार्गदर्शन के हम वो ऊंचाई हासिल नहीं कर सकते हैं जो हमें करनी चाहिए। आज हमारी जो टीम प्रांति चुनी गई है 15 लोगों की, वो पूरी 15 की 15 एक साथ काम करेगी। उनके जो हमको चुनाव में जो उन्होंने साथ दिया है उसमें उनके जो सुझाव मुझे मिलेंगे मैं उन सुझावों को अमल करके उस पर कार्य करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के गांव में गुरुवार को बंदर की मौत के बाद मातम पसर गया। गांव वालों ने बंदर का अंतिम यात्रा निकाली, जिसमें आगे बैंड बाजे वाले और पीछे पीछे महिलाएं भजन गाते हुए मुक्ति धाम तक पहुंची। यहां विधि विधान से बंदर को अंतिम विदाई दी गई। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता राम बाबू चौहान की रिपोर्ट। उमरकोट में आज नवरंगपुर जिला के उमरकोट पौर परिषद के अंतर्गत वार्ड नंबर 2 तथा गतिगोड़ा में स्वाधीन युवक संघ की तरफ से एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ये टूर्नामेंट 29 दिसंबर को शुरू होकर 30 दिसंबर को खत्म हुआ। इस प्रतियोगिता में 16 टीमों ने हिस्सा लिया और अंत में पापड़ा हांडी और बेड़ागा के बीच फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें बेड़ागा टीम को विजयी घोषित किया गया। उड़ीसा से सीनू संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में कीटगंज क्षेत्र के राम जानकी मंदिर के पास उस समय हड़कंप मच गया जब विनोद चाट वाले की दुकान पर गोली चली और अफरा तफरी का माहौल हो गया। गोली विनोद चाट वाले के पुत्र भोले व गोपी और मनीष नाम के युवक को लगी। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और मनीष के पैर में छर्रे लगने की बात बताई जा रही है। जानकारी के बाद मौके पर एसपी सिटी दिनेश सिंह मौजूद जांच में जुटे हैं और घायलों को इलाज के लिए एसआरएन अस्पताल भेज दिया गया है। सर, ये क्या पूरा मामला? ये कीटगंज में आज बीच वाली सड़क से भार्गव बूथ जो रोड जाती है, इस पे विनोद चाट के सामने ये 3 लोगों पे ऊपर फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें एक के पैर में लगी हुई है, एक के कंधे में लगी है और एक जो राजन है उनके पीठ में लगी है और आँख के पास भी लगी हुई गोली है। घटना के पीछे जो अभी जानकारी इनसे पूछताछ विस्तृत हुई है तो कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड में कोई ज़मीन का या पैसे का कोई लेन देन का कोई विवाद नहीं है। एक विमलेश पांडे जो आरोपी है इसमें अभियुक्त है, वो उसको ये बताया जा रहा है कि जब से वो निलंबित है लगभग 2-3 महीने से यहीं काफ़ी बैठता था। सामने कोई लाली है जो एक मकान है जिसके मालिक श्री सतना में रहते हैं, वो यहाँ रहते ही नहीं है काफ़ी दिन से, तो लाली के पिताजी को वो किराए पर दिया गया था, तब से फिर लाली उसमें रहने लगा था। लाली ने ही बाद में कुछ वकीलों को उसमें रखवा लिया था। तो मकान का और मकान मालिक के बीच का कोई टसल तो खैर नहीं आया प्रकाश में, लेकिन लाली की वहाँ पे शरारत थी कि वहाँ पे जो है एंटी सोशल एलिमेंट को बैठाना शुरू किया था, जिसमें विमलेश करसना का रहने वाला है और ये आबकारी विभाग में कांस्टेबल है, बनारस में पोस्ट है। वहाँ भी किसी महिला कांस्टेबल के साथ बातचीत में इसका ऑडियो ख़राब जारी हुआ था, उसी पर ये निलंबित चल रहा है बनारस से पिछले 3 महीने से। और ये भी बताया गया कि वो करछना में जो इसके असलहे थे पहले, वो वहाँ भी उसके खिलाफ एक मुकदमा था जिस पे वो निलंबित हो गए हैं। 3 असलहे वो जमा है वहाँ पे, और इसका यहाँ पे बैठना उठना हो गया था। यद्यपि यहाँ किराए पर रहता है, पीछे एक जगह मकान किराए पर रह रहा था जहाँ देखा गया, और लेकिन सामने लाली के यहाँ बैठना उठना था। वजह भी सामने बैठ करके सिर्फ कहा सुनी और थोड़ी दबंगई दिखाना, इसी बात को लेकर के ही आज भी इनके बीच की कहा सुनी शुरू हुई है और फिर फायरिंग किया इसने। किसी पुरानी रंजिश को लेकर
बताया ना आपको कि कोई पुरानी रंजिश में इनकी घटनाक्रम करें, लगातार ये यहाँ से बैठता था तो इनकी कहा सुनी सिर्फ उसके जो स्वभाव है वो थोड़ा सा अकड़ू टाइप बताया जा रहा है और अनावश्यक का टसल लेने का लोगों का था उसका, और उसी चीज़ों में इसको लेकर के हुआ। वो गिरफ्तारी के लिए हमारा टीमें लगी हुई हैं और हम उसको गिरफ्तार भी निलंबित सिपाही आबकारी विभाग से, आबकारी विभाग का। सर कोई गंभीर रूप से तो घायल नहीं है? उसमें राजन को अभी पीठ में लगी हुई गोली वहाँ पे, और तो कंधे पे जिनको लगी वो तो ठीक है, और जो राम जी को पैर में लगी वो भी ठीक है। राजन के पीठ में लगी, जरा जब उसको देखना होगा कि वाइटल पार्ट की जगह। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।